समस्त देशवासियों को विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परवेज अहमद, सदस्य प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा छत्तीसगढ़। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। किसान संगठनों का बुलाया भारत बंद खत्म हो गया है। सुबह 6 बजे से हुआ यह प्रदर्शन शाम 4 बजे तक चला। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में जाम की स्थिति भी बन गई। आम लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब फिर से जाम साफ हो रहा है और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया है। भारत बंद के दौरान करीब 25 ट्रेनें बंद रहीं और दिल्ली, अमृतसर, गोगा, कटरा जाने वाले कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। पंजाब के कई इलाकों में किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शन किया गया। सीधी जिले के मझौली में खाकी वर्दी लहूलुहान हो गई। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर एक जहरीली दवाई के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस जानलेवा हमला हो गया। आपको बता दें कि आरोपी द्वारा चीख पुकार करने पर और उसको निर्दोष समझने पर ग्रामीणों ने पुलिस को मारपीट कर दी और चोटों के बाद भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की कार में बाधा डालने के लिए ग्रामीणों पर पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। ये कल शाम की घटना है। मझौली पुलिस जो है, एक संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति कोरिक्स का व्यापार कर रहा है, कोरिक्स बेच रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए नारो गांव में दबिश दी गई थी और पुलिस के लगभग एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम गई थी। वहाँ पे जैसे ही पुलिस टीम पहुंची तो पुलिस को देख के वह संदिग्ध व्यक्ति कुएं में कूद गया। उसको पुलिस के द्वारा निकाला गया और इसी दौरान में उनके परिवारजनों ने पुलिस पे हमला बोल दिया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर के सर में चोट लगी है और इसके पश्चात पुलिस के द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीबद्ध किया गया शासकीय कार्य में बाधा व अन्य धाराओं में। और अभी सब इंस्पेक्टर की हालत ठीक है और उसका रात में मेडिकल भी कराया गया है और अभी उन दोनों की हालत, सभी की हालत ठीक है। सर, आरोपी जबलपुर से यूपीएससी छात्रा का लापता का मामला सामने आ रहा है। 25 वर्ष दिल्ली के यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा पिछले सप्ताह से लापता है। ऐसी आशंका है कि उसे किसी शकील नाम के युवक ने अगवा कर लिया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई एवं जांच नहीं की गई है। ऐसी पर शिवसेना ने पुलिस को लिखित आवेदन कर चेतावनी दे दी है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हमारे पांडे भैया की बिटिया गायब है। पुलिस के चक्कर हम 4 दिन से काट रहे हैं। हमने संजीव नगर में रात भर रह के निवेदन किया था कि आप एफआईआर करें, गुम इंसान करें, कुछ नहीं किया। और पुलिस आज जब सभी लोग एसपी ऑफिस गए, जब ये मार्क किया गया गुम इंसान कायम हो, इस प्रकरण को खोलना जरूरी, क्योंकि इस प्रकरण जैसे मेरा मानना है कि 8-10 लड़के और भी गुमराह होकर ये धर्मांतरण का शिकार हो रही, लौजहात का शिकार हो रही, मुस्लिम लड़कों का शिकार हो रही। ये प्रकरण सामने आए, इसको सामने आने के बाद लड़की की काउंसलिंग की जाए, उसको 8-10 दिन के लिए परिवार में दिया जाए। उसका जो माइंड वॉइस हुआ है, ब्लैकमेलिंग हुई है, दबाव हुआ है उसके साथ, ये सारी घटनाएं उसके माइंड से निकले, 8-10 दिन परिवार के बीच में रहे, फिर एक काउंसलिंग की जाए, फिर सत्यता को पुलिस को सामने लाना चाहिए। पुलिस अगर इसको लीपा लपोती करती है, ऐसी कई गुमसाबी, रांची का एक प्रकरण है, कल इतने दिन से गुम इंसान दर्ज था और लाश मिली, मेरे साथ खुद हुआ, मेरी बेटी के साथ। ठीक, नाम बता दें आपका। नाम मधुसूदन दुबे, धनवंती नगर, जबलपुर। बहुत होती हैं लव जिहाद के ऊपर, लेकिन यही एक अप्रिय घटना हमारे एक निकटतम परिवार श्री पांडे जी के यहाँ घटित हुई है, जिसकी सूचना लगभग पिछले 4 दिन से थाने भटक रहे हैं। रात भर इन्होंने व्यतीत किया थाने में, लेकिन तब भी उनका एक आवेदन लेके छोड़ दिया गया और उस आवेदन लेने के बावजूद भी उस आवेदन पे कोई कार्रवाई आज 4था दिन 5वां दिन चल रहा है, नहीं की गई। इसके पहले विगत मीडिया प्रचारक में, दैनिक पत्राचारों में, जो कि विख्यात पत्राचार हैं, पत्राचार के माध्यम से दैनिक न्यूज़ में सारी चीज़ें छप चुकी हैं। उसके बाद भी आज पुलिस प्रशासन सजग नहीं है ऐसी घटनाओं के प्रति, और ऐसी घटनाएं अगर होती रहेंगी तो महिला हमारे देश में, हमारे जिले में, हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में कहाँ सुरक्षित है। या तो पुलिस ने आंखें बंद कर ली है किसी मुस्तैदी के तहत। आज जब हमने 4 दलों ने मिलकर के धावा बोला है एसपी ऑफिस में और उनका घेराव किया है, एक ज्ञापन सौंपा है कि अगर इस अप्रिय घटना के चलते अगर लड़की के साथ कोई अनहोनी हो जाती है या उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण हमारा परिवार विक्षिप्त होता है या ऐसी मंशागत कोई चीज की जाती है, तो उसका सारी लापरवाही की जो जवाबदारी है ये सामूहिक जिला प्रशासन पुलिस की होगी।
ये एसपी को आज हमने चेताया है और हमने उनसे ये जताया है कि आज के आज इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, लड़की की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जाए और उसके बयान हमारे सामने खड़ा करके हमें दिलवाए जाए कि ऐसी क्या घटना चल रही है और ऐसी मंशा क्यों चल रही है। तब जाकर के हमें आज संजय नगर थाने यहाँ भेजा गया है और तुरंत इस पर कार्रवाई हो रही है। वो कार्रवाई भी आज गुमशुदगी की गुम इंसान के रूप में दर्ज की जा रही है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे पुलिस विभाग के ऊपर कि इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा मुद्दा हो जाने के बाद भी क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं किसी समुदाय को कि ऐसी घटनाएं आने वाले समय में और घटित हो, या उनका बलात्कार हो, या उनके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना होती रहे। नारी समाज में कहीं सुरक्षित नहीं है आज की डेट में। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं और सारी पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूं। अगर ऐसी ही मानसिकता के साथ पुलिस विभाग काम करता रहा तो एक दिन हमें सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा और पुलिस की हमें आगजनी करनी पड़ेगी। धन्यवाद। मैं एडवोकेट रोशन आनंद कोरी, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, नगर प्रकोष्ठ। धन्यवाद। 27 को संजय नगर थाना आया हूँ। मेरी भतीजी आकांक्षा पांडे जो कि यूपीएससी का बोल के घर से गई थी और जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, और मैं 23 तारीख को भी थाना संजय नगर आया था जैसे ही मुझे पता चला था। 23 तारीख से लेकर आज 27 तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है और मेरा बस जन समुदाय से, प्रशासन से यही अनुरोध है कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए जिससे कि मेरी बच्ची को सुपुर्दगी दी जाए। वो किसी ऐसे गलत हाथों में पड़ गई है कि उसके साथ कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार के दस्तावेज पेश किए गए हैं जो कि वो समर्थ नहीं थी उन सब आधार कार्ड दिल्ली से बनवाने के लिए, इसके बनवाने के लिए एक दूसरे समुदाय का उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। और इस चीज़ के लिए ही मैं प्रशासन से मदद मांगने के लिए यहाँ पे अपेक्षित हूँ और 23 तारीख से मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि प्रशासन मुझे मदद करे, पर इसमें लगातार डिले किया जा रहा है। आज 27 तारीख को जब मेरे बंधु बांधव मेरे साथ में सब इकट्ठे हुए तब जाके संजीव नगर थाना मेरी रिपोर्ट को दर्ज कर रहा है। 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन तक में साहब कितने घंटे होते, 72 घंटे होते, 72 घंटों तक मेरे आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया, मेरी भावनाओं को स्वीकार नहीं किया गया, मेरी पीड़ा को नहीं समझा गया। आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी गए हुए थे। आज हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाने के बाद फिर वहां से निर्देशित किया गया संजीव नगर थाना को, तब जाके हमारी रिपोर्ट आज दर्ज हो रही है। तो रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा? रिपोर्ट में उन्होंने लिखा गुमशुदगी दायर किया है, गुमशुदा इंसान वाला रिपोर्ट उन्होंने लिखा हुआ है। और आप क्या चाहते हैं? मैं साहब, मेरी बच्ची का तो अपहरण हुआ है साहब, एक संगठित समुदाय के द्वारा मेरी बच्ची का अपहरण किया गया। नाम बता दीजिए आपका। दबाव में रखा गया, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। मैं भतीजी का चाचा राकेश पांडे बोल रहा हूँ। मेरी भतीजी आकांक्षा पांडे जिसकी उम्र 26 साल है। आज जालौन में बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में शामिल हुए। किसानों ने प्रदेश में महंगाई को लेकर आज सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। आज भारत बंद पर बैठे किसानों ने अपनी काले कानूनों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी है और मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दे दी है। इस आंदोलन में किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष शामिल रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? 700 से ऊपर किसान अभी तक अपनी बलि दे चुके हैं दिल्ली में। अब इससे बड़ा सफल क्या हो सकता है? मोदी के कानों पे जू नहीं रहेंगी 700 किसान बनने के बाद। आज भी उनको ये नहीं आया कि 700 किसान मर गए बॉर्डर पे, हमने कम से कम किसान तो ये कहते हैं कि भाई बुरा हुआ है और किसानों के साथ गलत हो रहा है। एक भी बार कुछ नहीं कहा उस आदमी, संवेदना तक व्यक्त नहीं की 700 किसानों के बाद। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? अरे हम लोग ये चाहते तीनों कृषि कानून वापस हो, MSP के कारण भी कानून बने तो किसान का कुछ भला होगा, और नहीं होगा तो फिर सरकारों का भला करके छोड़ेंगे हम लोग। चाहे 2022 चाहे 2024 निकल जाए। किसान यूनियन का राजनीतिक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन को महामहिम प्रधानमंत्री को संबोधित है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं भिजवा दूंगा और आगे बढ़ने में दिया जाए। आंदोलन का कैसा रहा? शांतिपूर्ण रहा है? बहुत शांतिपूर्ण रहा। हमारे सभी लोगों ने सहयोग किया। जनपद से कोई अप्रिय घटना? MP के गुना में आज आयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किए गए भारत बंद पर रैली निकालकर बाजार में दुकानें बंद रखने की अपील की गई है। बड़ी संख्या में किसान, छात्र, युवा, महिलाएं शामिल हुए हैं और शांतिपूर्वक तरीके से भारत बंद का आश्वासन किया है। किसानों और रैली में मौजूद लोगों ने कहा है कि एक आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कानूनों व बिजली एक्ट को वापस नहीं लिया जाता।
बताइए यार भाइयों, आज ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी के आदेश पर ये गुना बंद के समर्थन में हम लोग किसान कांग्रेस और किसान संगठन यहाँ शामिल हुए। ये लड़ाई राजा साहब दिग्विजय सिंह अपने इस पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी के निर्देश पर ही हम लोगों ने किसान संघ यूनियनों का पूर्ण सपोर्ट किया है और हम किसानों की लड़ाई में राजा दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अंतिम क्षण तक लड़ाई जारी रखेंगे। आज हमने सफलतापूर्वक गुना बंद किया है। गुना के सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी छोटे छोटे दुकानदारों को, सभी व्यक्तियों को जिनने इस बंद में सहयोग किया, हम हृदय से हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे किसानों की लड़ाई में पधारे हुए हमारे किसान साथी जो दूर दूर से कुड़का से, रियाना से, अन्य क्षेत्रों से, क्यावदा से, उमरी से सब लोग पधारे हैं, कुमरान से, चमरा से, उन सबका म्याना से हम सब लोगों का, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम अर्ज करते हुए कहते हैं कि जब जब किसान की लड़ाई हो आप इसी तरह हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। समस्त देशवासियों को विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परवेज अहमद, सदस्य प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा छत्तीसगढ़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यूज 24 एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करेंगे। झांसी के मौरानीपुर में कृषि बिल कानून को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के चलते आज भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसके चलते जगह जगह किसानों द्वारा प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार झांसी में भारत बंद बेअसर दिखा। जगह जगह चौराहे पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। किसानों में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और जिसमें कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग की गई है। किसानों के लिए किया गया। हम लोग किसानों के लिए मतलब लाभ चाहते हैं, जैसे कि मतलब वो किसान कार्ड माफ किया जाए। बिजली का बिल बहुत आता है, पता, राशन कार्ड भी नहीं है किसी के पास, और जमीन है ना तो वो जमीन भी किसी के नाम नहीं होती। तहसीलदार बहुत पैसे मांगता है। फसलें भी नष्ट हो चुकी हैं किसानों की, और मर गए, मतलब जो मूंगफली है वो कुराकरी। तो क्या चाहते हैं? उनको बीमा चाहिए किसानों का, और क्या चाहिए। हाँ। मध्य प्रदेश के भिंड में किसान संयुक्त मोर्चा का भारत बंद प्रदर्शन जारी है। वहीं इस प्रदर्शन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। आपको बता दें कि किसानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कराया। वहीं गौरमी ब्लॉक सेवा दल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र पारासर और मंडल अध्यक्ष राजेंद्र नरबरिया और उनके सैकड़ों समर्थक कांग्रेस का झंडा लेकर बाजार में उतरे। किसानों की 3 मांगों और महंगाई को लेकर किसान हल्ला बोल का नारा लगाते हुए बाजार बंद कराया, लेकिन महगांव और गोरमी में बंद का असर कम ही देखने को मिला। यहां पर अधिकतर दुकानें खुली देखी गईं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया है, लेकिन अपने भिंड महगांव में मुझे विफल होता दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण है? तो जो किसान जो मोर्चा ने किया है वो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही है। हाँ। और आज भारत बंद हुआ है, उसका पूरा बाजार बंद रहा है। हाँ। बाजार पूरा गोरमी का पूरा बाजार बंद रहा है। किन किन मुद्दों को लेकर? महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई, बहुत दिक्कतें हैं। MSP, जो किसानों के जो बिल हैं 3 उनके खिलाफ सब किसानों के साथ है कांग्रेस पार्टी। आगामी क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की? नहीं मनेगी तो धरना प्रदर्शन होंगे। धरना प्रदर्शन तो करना ही है। हाँ। कर रही है पार्टी। ब्लॉक लेवल से जिला लेवल, वो तो देश प्रदेश का देश का वो तो सब जगह चल रहा है। वहाँ पर दिल्ली में बैठे किसान 10 महीने हो गए, नहीं सुनवाई हो रही है उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक स्तर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल धर्मेंद्र पारासर। मुजफ्फरनगर क्षेत्र के 12 पॉइंट पर किसानों ने धरना दिया, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया। उसी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच गए हैं और भारत बंद आह्वान को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक दल पार्टी का भी समर्थन रहा। भारतीय किसान यूनियन के बुड़ाना तहसील अध्यक्ष अनुज बलियान ने बताया कि ये हमारे किसान नेताओं के द्वारा आज का धरना देने का आश्वासन किया और हमारी तरफ से किसी को जान माल की हानि नहीं होगी। यह धरना शांतिप्रिय किया जाएगा।
आज यहाँ पर किसानों द्वारा जाम लगाया गया है, सरकार के खिलाफ काफी विरोध देखने को मिला है, क्या मामला है आज? ये संयुक्त मोर्चा किसान लोग द्वारा 27 तारीख का जो भारत बंद के लिए आह्वान किया गया था, उसी के तहत यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का इसमें पूरा समर्थन है। हमारे कुछ साल ने ये पहले ही घोषणा कर दी थी, जो संयुक्त मोर्चा के साथ पूरा समर्थन राष्ट्रीय लोकदल का है। क्या सरकार को संदेश देना चाहेंगे इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से? सरकार तो गूंगी बहरी है, लगभग 1 साल होने जा रहा है, किसान पूरा दिल्ली बॉर्डर घेरे पड़े हैं, पूरे देश में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुन का रही है। सरकार ने तो कल भी गन्ने का मूल्य घोषित किया है, किसानों को फिर ढकने का काम किया है। मात्र 25 रुपए क्विंटल गन्ने पर बढ़ाकर सरकार वाहवाही लूटना चाहती है, जबकि लगता है जो सरकार ने गन्ने की कीमतों में वृद्धि की है, कैसे विपक्ष के लिए बहुत कम है। डीजल पर मात्र डीजल पर 50 रुपए लीटर बढ़ाए हैं पिछले 5 सालों में, गन्ने पर 25 रुपए बढ़ाकर सरकार वाहवाही लूटना चाहती है। ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसी साबित होगी। किसान इससे बहुत ही दुखी है इस घोषणा को सुनकर, और ये किसानों का एक तरह से मजाक उड़ाया गया है। ठीक है। और विरोध प्रदर्शन चल रहा है सरकार के खिलाफ, रालोद ने भी समर्थन दिया है, क्या कारण है समर्थन? विरोध प्रदर्शन में भारत बंद चल रहा, भारत बंद चल रहा। मेरे नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा किसानों के प्रति, हमारी तो पार्टी तुम्हें पता जिले का आज तक किसानों की आवाज उठाते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ती है। नेताजी का आदेश है, हमारा मामला जाम चल रहा। किस तरह की छूट जाम में दी जा रही है? भाई वहाँ परेशान हो रहे हैं चालक भी, परिचालक भी। सिर्फ एम्बुलेंस के लिए छूट है, कोई दुखी आदमी है, मरीज है, उसे इमरजेंसी है किसी डॉक्टर के जाने के लिए, उसके लिए छूट है। सरकार ने 25 रुपए बढ़ा दिए हैं गन्ने पे, क्या कुछ नहीं बढ़े भाई? सरकार ने 25 रुपए ऐसे बढ़ा दिए जैसे ऊँट के मुंह में जीरे का दाना। हाँ, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी, 1 साल के अंदर 80 रुपए बिकने वाला सरसों का तेल 200 रुपए हो गया। सुन लो, बिजली का बिल उत्तर प्रदेश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में सबसे 4 गुना रेट बढ़ा दिया इन्होंने। खाद का 5 किलो कम कर दिया, हर चीज में 2 गुना रेट कर दिया। इन्होंने वादा करा था किसान से कि हम आने वाले समय में आपकी आय दुगनी करेंगे, इन्होंने दुगनी नहीं करी। ये 25 पैसे ऐसे बढ़ाए जैसे उनके मुंह में जीरा। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी, उस हिसाब से गन्ने का रेट 550 रुपए क्विंटल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। रही बात, अब आ जाओ, तुम्हें पता है पिछले 11 महीने से, 11वां महीना चल रहा है, 11वां, पिछले 11 महीने से किसान रोडों पे है, सरकार के कान में कोई जू नहीं सहेगी। इतने ये 3 कृषि कानून बिल जो सरकार ने अंधेरे में लेके आई, इतने ये वापस नहीं होंगे। इतने किसान अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ से लगा के दिल्ली तक करता रहेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। हरिद्वार से सड़क दुर्घटना का एक मामला सामने आ रहा है, जहां एक ट्रैक्टर ट्राली और एक बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं ट्रैक्टर ट्राली चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। गंडई में तीसरी लहर के रोकथाम के लिए नगर के सभी 15 वार्डों में शिविर लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। सोमवार को वार्ड में 2 में शिविर लगाया गया। सुबह से ही शिविर में भीड़ देखी गई। वार्ड के किसान लाल यादव भी लोगों को प्रेरित करते हुए नजर आए। सर बताइएगा, नगर पंचायत की तरफ से वार्ड नंबर 2 पंडरिया में आज ये जो कोविड-19 वैक्सीन का शिविर यहाँ लगाया गया है, तो इसका पूरा वो बताइए क्या है अपने नगर पंचायत का एक व्यक्ति जो करवा रहे हैं उसके बारे में। नगर पंचायत गंडई की वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक में कुल 10,000 लोगों को, लगभग 10,000 लोगों को वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज लगना है, जिसमें 7,149 के लगभग लग चुका है फर्स्ट डोज और 3600 कुछ सेकंड डोज लग चुका है। और आज जो है कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार वार्ड क्रमांक 2 में शिविर लगाया गया वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें लगभग 200 से 250 लोगों को लगना है, जिसमें अभी तक के
60 लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है और वार्ड क्रमांक 2 में वार्ड पार्षद और अध्यक्ष महोदय का वार्ड है, उनके जनप्रतिनिधियों के सहयोग से स्वस्फूर्त लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाने आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं वैक्सीनेशन के लिए। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सभी आम जनता, जनप्रतिनिधि, मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करके वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे आम जनता को इसका लाभ मिले और तीसरी लहर की जो संभावना है उससे बच सके। जी। प्रमोद शुक्ला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत गंडे। बरेली के आंवला तहसील में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाएं, पुरुष आदि लोग शामिल थे। प्रदर्शन पर लोगों ने कहा, तीनों कृषि कानून लगने से किसान बर्बाद हो जाएगा। जानकारी के अनुसार मौजूद लोगों ने कहा है कि किसान परेशान हैं और लेकिन ये ढीठ सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।